नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना के बढ़ते मामला। दिल्ली में आज शाम से 26 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। दिल्ली सीएम का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 4000 से ज़्यादा मामले हुए दर्ज। जीएचएमसी में हर दिन केसेस में इजाफा। कर्फ्यू या लॉकडाउन 48 घंटे में फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीएम के सीआर को दिया हुक्म। कल से तेलंगाना के खानगी स्कूलों के असातिज़ा में माली इमदाद की तकसीम। पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जो आज रात 10 बजे से शुरू होगा और 26 अप्रैल यानी अगली पीर की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से तफसीली मुलाकात के बाद इस लॉकडाउन का ऐलान किया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एतराफ़ किया कि दिल्ली के तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद तिबी दबाव सहने की ताकत नहीं रही है, इसलिए इस दबाव को रोकने के लिए और वबा की रफ्तार को कम करने के लिए इस छोटे लॉकडाउन की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी हुकूमत की तारीफ़ करते हुए कहा कि दिल्ली में 25,000 से ज़्यादा केसेस आने के बावजूद दिल्ली का तिबी निज़ाम अभी भी ठीक है और लोगों की वैसी हालत नहीं है जैसी दूसरी रियासतों में है। वाज़ेह है कि दिल्ली हुकूमत ने वबा की चैन को तोड़ने के लिए और इसकी रफ्तार को कम करने के लिए पहले रात का कर्फ्यू और फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, लेकिन जिस तेज़ी से वबा फैल रही है इसको देखते हुए हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को अहम अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने सरकारी और खानगी अस्पताल में बेड्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत दी और साथ ही साथ वाज़ेह किया कि अगर अंदरून 48 घंटे हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन या कर्फ्यू पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया तो अदालत खुद इस सिलसिले में अहकाम जारी करेगी। हैदराबाद के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि वजीर केटीआर की जानिब से दी गई हिदायत जिस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि गलियों में आने वाले कचरे के गाड़ियों के आने का आवाम इंतजार करे। वक्त से पहले कचरा सड़कों पर फेंका जाना शहर की अजमत को ख़राब करने के बायस है। उन्होंने हैदराबाद के शहरियों से अपील की कि वो शहर के सड़कों को साफ सुथरा रखें, बराए करम सड़कों पर कचरा फेंकने से गुरेज करें ताकि हम सब मिलकर एक क्लीन हैदराबाद तश्कील दे सकें। అందరికీ నమస్కారం। మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ భాగంగా
మేము పలు చోట్ల అంటే నిన్నటి నుంచి డిఫరెంట్ జోన్స్ కి యస్టర్డే నిన్న ఖైరతాబాద్ జోన్ కానివ్వండి, చార్మినార్ జోన్ కానివ్వండి, ఈ రోజు సికింద్రాబాద్ జోన్ లో 3 జోన్లో తిరగడం జరిగింది. అయితే మేము నోటీస్ చేసింది ఎక్కువ ఏంటంటే मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,73,810 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी दौरान 1,619 लोगों की अमवात हुई है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,009 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,55,433 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,838 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1,878 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3,14,441 हो गई है। आपको बता दें कि रियासत में इस वक्त सरगर्म मामलात की तादाद 39,154 है। जीएचएमसी हुदूद में 705 नए मामला दर्ज किए गए। जीएचएमसी हुदूद में हर दिन केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल की समाअत की और हुकूमत के मौक़िफ़ पर शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवाल किया कि अवामी इज्तिमात को कम करने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। सिनेमा हॉल्स, पब्स और बार्स में अवाम की कसीर तादाद को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मसले पर अदालत ने पेश करदा रिपोर्ट में तफसीलात की कमी है। बेंच ने सरकारी वकील से सवाल किया कि क्या पब्स, शराब की दुकानात अहम है क्या। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत जल्द ही बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमात पर काबू पाने के लिए इक़दाम करेगी। अदालत ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब अवाम की जिंदगियों को खतरा है, हुकूमत कब फैसला करेगी। तेलंगाना के खानगी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा और अमले को सरकारी इमदाद मंगल यानी 20 अप्रैल से शुरू की जाएगी। मुस्तफ़िद अफराद का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया है। इमदाद के लिए मजमूई तौर पर 1,18,004 अफराद को मुंतखब किया गया। इनमें से 1,06,383 असातिज़ा और 11,621 गैर तदरीसी अमला शामिल है। हुक्काम का अंदाज़ा है कि ये तादाद मज़ीद 10,000 तक पहुँच सकती है। मंगल से मुंतखब अफराद को 2,000 रुपये नकद रकम बैंक खातों में जमा की जाएगी। 21 अप्रैल से 25 किलो चावल तकसीम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला KCR ने कोरोना के तनाजुर में माली परेशानियों का सामना करने वाले खानगी असातिज़ा और अमले को माहाना 2,000 रुपये नकद और 25 किलो चावल देने का ऐलान किया था। इस तनाजुर में महकमे तालीम के ओहदेदारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल किए थे। मुस्तफ़िद अफराद के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। कोरोना के बढ़ते मामला, दिल्ली में आज शाम से 26 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज, दिल्ली सीएम का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 4,000 से ज्यादा मामले हुए दर्ज, जीएचएमसी में हर दिन केसेस में इजाफा। कर्फ्यू या लॉकडाउन 48 घंटे में फैसला, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीएम KCR को दिया हुक्म। कल से तेलंगाना के खानगी स्कूलों के असातिज़ा में माली इमदाद की तकसीम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।